ये अफ्रीका जो एशिया के बाद दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ 490 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं और लगभग 25 मिलियन अफ्रीकी एड्स का शिकार है, जिनमें लगभग 3 मिलियन बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब देशों की बात आती है तो सबसे पहले अफ्रीका के देश इस लिस्ट में आते हैं। यहाँ के लोगों का हालात इतना खराब है कि यहाँ के लोग दिन का भी $2 मुश्किल से कमा पाते हैं। आज के इस वीडियो में अफ्रीकी देशों के गरीब होने का कारण जानेंगे तथा वीडियो के अंत में इसके समाधान पर बात करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। 400 साल से अधिक अफ्रीका यूरोपीय शक्तियों का गुलाम रहा। यूरोपीय अफ्रीका से शरीर से मजबूत लोगों को गुलाम बनाकर ले जाते थे और इतना ही नहीं, इन्होंने लंबे समय तक अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा किया, क्योंकि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं अफ्रीका को हीरो का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे अधिक हीरा पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया का 40% सोना और 90% क्रोमियम भी पाया जाता है। अंग्रेजों ने इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का लंबे समय तक दोहन किया और इससे होने वाले लाभ के पैसे को अपने देश ले गए, जिससे अफ्रीका की अर्थव्यवस्था थोड़े से कच्चे माल पर निर्भर हो गई। इतना ही नहीं, इन्होंने अफ्रीकी देशों को मनमाने तरीके से बांट दिया। मतलब जब कोई देश बनाया जाता है तो एक जाति, संस्कृति और भाषा को देखा जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे इन देशों के मध्य आंतरिक संघर्ष बढ़ गया। और जब यह देश 20वीं सदी में आजाद हुए तो यह देखा गया कि सरकारें लंबे समय तक टिक नहीं पाई, जिनके पीछे का मेन कारण था भ्रष्टाचार, इनकी खराब नीतियां और विदेशी ऋण। जब मैं अफ्रीका के बारे में पढ़ा था तो मुझे एक सेंटेंस ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो सेंटेंस था, बीमारियां गरीबी का कारण भी होती हैं और परिणाम भी, और यही अफ्रीका के देशों का हाल भी है। यहाँ सबसे अधिक बीमार लोग पाए जाते हैं और बीमारी का मेन कारण गरीबी है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा HIV से संक्रमित लोग पाए जाते हैं। कई महिलाएं बच्चे को जन्म देने के दौरान इसलिए मर जाती हैं क्योंकि उनके पास अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं है। वही दुनिया के 1/4 से ज्यादा भूखे लोग अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं और सबसे ज्यादा कुपोषित लोग भी। 30% से ज्यादा अफ्रीकी बच्चे लंबे समय से कुपोषण के कारण बौनेपन जैसे विकास संबंधी विकारों से पीड़ित है। यह बीमारी बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोकती है और उप सहारा अफ्रीका का सबसे अधिक मृत्यु दर वाला देश है, जहाँ औसतन 11 में से एक बच्चा अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाता है। दुनिया भर में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 4 देशों में से 3 अफ्रीका महाद्वीप में। यह देश है इथियोपिया, नाइजीरिया और केन्या। अगला कारण है एजुकेशन सिस्टम। कई अफ्रीकी देशों में स्कूलों, योग्य शिक्षकों और शिक्षण सामग्री की कमी है, खास तौर से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों दूर पैदल चलना पड़ता है और कई लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक या थकाऊ होती है। इसी कारण लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें कम उम्र में ही विवाह कर घर में ही रखा जाता है। उप सहारा अफ्रीका में 35 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जाते और केवल 60% छात्र ही प्राइमरी एजुकेशन पूरा करते हैं। बच्चे अक्सर गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। गरीबी कई बच्चों को स्कूल और जीवन यापन के बीच चयन करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि प्रतिदिन $2 से भी कम वाले परिवार अक्सर अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं कि वे काम करें और घर की आय में योगदान दें। इन बच्चों के लिए शिक्षा एक कीमती वस्तु बन जाती है, जिसे वह पा नहीं सकते। शिक्षा का इतना बुरा हाल होने का कारण शिक्षा में सरकारी निवेश का न होना। कुछ देश अपने GDP का 4% से भी कम का योगदान देते हैं, जिससे स्कूलों को कम धन मिलता है और शिक्षकों को कम वेतन। वही चरम भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा के लिए मिली हुई धनराशि भी इधर उधर चली जाती है, जिससे संकट और भी गहरा हो जाता है। इसका समाधान के लिए कुछ NGO और स्थानीय समुदाय इस कमी को पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मानव का अधिकार है और गरीबी से बाहर निकलने का एक रास्ता भी। यही समय है कि सरकारें, संगठन और अफ्रीका के लोग शिक्षा को प्राथमिकता दे। और यदि आप बदलाव देखना चाहते हैं तो अफ्रीका में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों को गूगल पे जाकर डोनेशन दे सकते हैं। कई अफ्रीकी देश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अधिक महंगाई के कारण लोग अपनी जरूरत की चीजों को भी नहीं खरीद पाते और बेरोजगारी दर भी उच्च होती है। और कई देशों की अर्थव्यवस्था तो कच्चे माल जैसे तेल, खनिज और कृषि उत्पादों के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। इनका कमजोर बुनियादी ढांचा इनके आर्थिक विकास को और अधिक बाधित करता है। खराब सड़कें, बिजली की व्यवस्था और कहीं तो कहीं इंटरनेट ही उपलब्ध नहीं है। ये सारी कमियां सबसे अधिक गाँव के लोगों को प्रभावित करती है। और अगला कारण है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीकी देश सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है, तो कहीं वर्षा ही नहीं होती है, जिससे सूखा पड़ जाता है। सूखे से खेती प्रभावित होती है, जो इनके गरीबी का कारण बनता है, क्योंकि कई अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी हुई है। अफ्रीका को गरीबी से निकालने के लिए तेजी से आर्थिक विकास पर काम करना होगा। उसके बाद शिक्षा और कौशल पर ध्यान देना होगा।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सबका पहुंच होना चाहिए। खासकर लड़कियों के लिए सस्ती और क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी। अफ्रीका भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है, जिसके कारण यहाँ सौर ऊर्जा पर्याप्त मिलती है, जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। शासन को मजबूत करना होगा और भ्रष्टाचार को कम करना होगा। अत्यंत प्रभावशाली और पारदर्शी सरकार स्थापित करनी होगी। नेचुरल रिसोर्सेज का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा। विदेशी निवेश को बढ़ाना होगा ताकि विदेशी कंपनियां अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में अपनी कंपनियां खोल सके। कहीं न कहीं अफ्रीका का गरीब होना वैश्विक स्तर पर ठीक नहीं है। विभिन्न वैश्विक संगठन अफ्रीकी महाद्वीप की गरीबी मिटाने के लिए उपाय कर रहे हैं। यह उपाय हम अपने भी देश में करके गरीबी को कम कर सकते हैं।